हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कौन है दुर्गा देवी। तो ये भौतिक संसार को एक दुर्ग के समान बताया गया है। दुर्ग मतलब कि जेल, एक कारागार। और इस दुर्ग की जो जेलर हैं वो हैं दुर्गा देवी। तो जेल में कौन व्यक्ति जाता है? जिसने कोई अपराध किया हो, जिसने कोई क्राइम किया हो ना। तो उसी प्रकार हम भी इस भौतिक संसार रूपी जेल में हैं। हमारा इसमें अपराध ये है कि हम सब कृष्ण भगवान से बहिर्मुख हो चुके हैं। हम भगवान श्री कृष्ण को भूल चुके हैं। ये हमारा अपराध है। इस संसार रूपी जेल में हमारा दंड है कर्म चक्र। हम कर्म चक्र में फंसे हैं। अपने कर्म करते हैं, उन कर्मों के अनुसार हमें फिर अगला जीवन प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार जेल में जो कैदियों का ध्यान रखने के लिए एक जेलर होता है, उसी प्रकार इस भौतिक संसार के कर्म चक्र का ध्यान रखने वाली दुर्गा देवी हैं। जेल में कैदियों को जेल के वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर किसने कोई बड़ा अपराध किया, बड़ा क्राइम किया है, तो उसके पैरों में, उसके हाथों में बेड़ियां भी पहनाई जाती हैं। उसी प्रकार हम भी जब भगवान श्री कृष्ण से बहिर्मुख होकर इस भौतिक संसार में आते हैं, तो हमें भी पंचभूत तत्वों से बना हुआ वस्त्र पहनाया जाता है। तो जेल में कैदी अपना काम करते हुए अच्छा आचरण करते हैं और उनके अच्छे आचरण से जेलर खुश होता है और जेलर उस कैदी की इच्छा को पूरी करता है। जेलर कैदी से पूछता है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा बहुत अच्छा व्यवहार रहा जेल में, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो कैदी बोला कि बहुत समय हो गया, यहाँ पर भोजन अच्छा नहीं मिलता, मुझे अच्छा भोजन दे दीजिए। काफ़ी समय से मैंने यही वस्त्र पहने हुए हैं, मुझे अच्छे वस्त्र दे दीजिए। यहाँ एक टीवी लगा दीजिए जिससे मैं मूवी देख सकूं, मेरा मूवी देखने का मन है। दूसरा कैदी बोला, आप मुझे इस जेल से रिहा कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इस जेल से रिहा कर दीजिए। तो इन दोनों में से कौन बुद्धिमान व्यक्ति है? जो जेल से रिहा होना चाहता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। इसी प्रकार हम सब भी दुर्गा माँ से अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, है ना, बच्चे, यही मांग रहे हैं, सांसारिक वस्तुएं। तो बुद्धिमान व्यक्ति दुर्गा माता से इस संसार से मुक्ति मांगता है। हमें इस संसार रूपी जेल में अपना कर्म करते हुए अच्छा आचरण करना चाहिए। और अच्छा आचरण क्या होता है और कैसे किया जाता है, ये हमें शास्त्र बताते हैं। तो हमें 4 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं करने हैं और जुआ नहीं खेलना है। और हमें 5 चीज़ें करनी चाहिए। पहला, कृष्ण कथा श्रवण करनी चाहिए। कृष्ण नाम, पवित्र नामों का जप करना चाहिए। साधु संतों भक्तों का संग करना चाहिए और भगवान के विग्रहों की सेवा करनी चाहिए और धाम वास करना चाहिए। तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना चाहिए। भगवान की अन्य अन्य लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहिए। तो दुर्गा माँ हमारे इस आचरण से प्रसन्न होंगी और हमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा प्रदान करेंगी। तो ये है नवरात्रि। तो दुर्गा देवी हमें वो वस्तु प्रदान कर सकती हैं, वो चीज़ें प्रदान कर सकती हैं, बट हमें मांगना क्या है? हमारी इच्छा किन वस्तुओं को है पाने की है? इस भौतिक संसार की वस्तुओं को, नश्वर वस्तुओं को पाने की हमारी इच्छा है, या फिर हम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम या उनकी भक्ति पाना चाहते हैं? तो यदि हम भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा पाना चाहते हैं, तो हमें दुर्गा माँ से इस नवरात्रि में वही याचना करनी चाहिए। हरे कृष्णा।